और दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। बगल में आपको एक पेपर दिखाई दे रहा होगा, लेटर पैड, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति का है, एनएसी का। और ये पेपर क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक विशेष अभियान 16/1/2025 से लेके 22/1/2025 तक राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और इसके चलाने से फायदा क्या होगा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कमांडर अशोक राव जी ने हाल ही में एक जूम मीटिंग किया था। उस जूम मीटिंग में उन्होंने यह निर्णय लिया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि जो तो बहुत नजदीक है और बहुत जल्द पेंशनर्स को पेंशन की राशि भी मुहैया होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी से पेंशनर्स के पेंशन के प्रति विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। फिलहाल ये इस अभियान के अंतर्गत क्या काम करेंगे कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को माननीय श्रम मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम वहां पे भेजा जाएगा। और भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से, इवन चाहिए तो ईमेल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये ज्ञापन सादर किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्यों किया जा रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा। जब माननीय कमांडर अशोक राव जी ने जो तो माननीय श्रम मंत्री जी से मिला था और माननीय वित्त मंत्री जी से मिला था। श्रम मंत्री की बात करें तो माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी है, और उनसे जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पर चर्चा हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का समर्थन किया था, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो इस पे जो तो उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। ठीक इसी प्रकार से जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बात आई कि वित्त मंत्रालय के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बजटीय प्रबंध या बजटीय सहायता हेतु वहां उनसे मुलाकात किया जाए, तो कमांडर अशोक राव जी ने इसका कमान संभाला और जाके जब माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात किया तो उस टाइम पे ईपीएस 95 जो पेंशन धारकों के पेंशन मुद्दा था उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया जताई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है कि क्या बजट में, बजटीय व्यवस्था में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कुछ प्रबंध किए गए हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात थी जो मैंने नोटिस किया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई जो तो इस प्रकार से ऐसा अपडेट नहीं आया है कि इतनी राशि जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन फंड में दी जाएगी ताकि ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं उनको पेंशन की राशि मुहैया हो। लेकिन ये भी सत्य है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया जो तो सामने निकल के आई है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि तो होना है, तय है, निश्चित है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में कब तक और कितनी पेंशन में वृद्धि होगी यह सुनिश्चित नहीं हुआ है। अगर बात करें कि कितनी पेंशन की राशि बताई जा रही है तो कोई 3,000, तो कोई 5,000, तो कोई 7,500, तो कोई 9,500, तो कोई 10,000, यहां तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन की राशि बताई जा रही है। इसमें कुछ में जो मेडिकल जुड़ा हुआ है, कुछ में मेडिकल प्लस डीए जुड़ा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार की जानकारियां सामने निकल के आ रही है। ये भी मैं आगे के वीडियो में कवर कर लूंगा कि कौन सी पार्टी या कौन से कमेटी के माध्यम से कितनी पेंशन की राशि की डिमांड की जा रही है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर अभी फिलहाल जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा है जो क्लेम किया जा रहा है वो 7,500 प्लस मेडिकल सुविधा और डीए की बात कही जा रही है। इस पे मुहर कब तक लगेगी और कितनी पेंशन की राशि जो तो मुहैया होगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मिनिमम पेंशन की राशि, इस पे चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो के माध्यम से जरूर करेंगे। फिलहाल आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था कि फॉर्म को जो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मूलभूत समस्याएं थी, इन समस्याओं को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम विशेष अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा चलाया जा रहा है वो होने वाला है 16/1/2025 से लेकर 22/1/2025 तक जिला स्तर से किया जाएगा। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने का एक विशेष कदम भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा इस प्रकार से उठाया गया है। इसी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति को विशेष रूप से तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के तरफ से दिल से धन्यवाद। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि हो ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो मरणासन अवस्था में जीवन यापन अपना कर रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जल्द से जल्द उनको सम्मानजनक जीवन जीने लायक पेंशन की राशि मिलने लगे ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारक सुचारू रूप से अपने जीवन को जी सकें। दोस्तों आपसे भी एक अनुरोध है, निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, परेशानियां हैं वो लोगों तक पहुंचे और पेंशन में वृद्धि जल्द से जल्द हो। फिलहाल दोस्तों आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।